Hello learners, welcome to IAS Marathon and guys, back with a new lesson. So in this particular lesson, we are basically forwarding our new political philosopher Aristotle. ठीक है, और हम इसमें ही देखेंगे निकोला मैकियावेली को. ठीक है. सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें हमारे एफर्ट्स को IAS मैराथन. ठीक है, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, तो बताना अगर आपको पसंद आता है तो, और क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा वो बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रीली क्वेश्चन अस. ओके, तो एरिस्टोटल को देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे निकोला मैकियावेली को. तो पहले देखते हैं एरिस्टोटल. तो हु वाज एरिस्टोटल. ठीक है. सो एरिस्टोटल कौन थे? तो एरिस्टोटल को मैं आपको बता दूं तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं. हम यहाँ पर जो है ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच देख रहे हैं हर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, जो कि आपको पता होना चाहिए इनके बारे में. ठीक है, आफ्टर ऑल यू आर एस्पायरिंग फॉर द UPSC. ठीक है, तो थोड़ा सा जो है नॉलेज तो आपको होनी चाहिए. ठीक है. सो यस, तो एरिस्टोटल बेसिकली देखो, मैंने आपको बताया था सोक्रेटिस के शिष्य कौन? प्लाटो. सोक्रेटिस के शिष्य कौन? प्लाटो. प्लाटो के शिष्य कौन? एरिस्टोटल. एंड एरिस्टोटल के शिष्य कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको. ये स्टागिरा 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 में बेसिकली ये कहाँ पर था? ये था आपका मैसेडोनिया में. ठीक है, ये मैसेडोनिया में था आपका, तो ये वहाँ पर बोर्न हुए थे. ठीक है. सो ये एक एथेनियन नहीं थे. रिमेंबर, ये एथेंस के पैदा, ये वहाँ के बोर्न नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन ये वहाँ पर गए थे क्योंकि इनको जो है प्लाटो से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. और प्लाटो बेसिकली उनकी अकेडमी में ये वहाँ पर पढ़े थे, है ना, बहुत साल, काफ़ी साल, है ना. सो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको टोटल डिटेल में. देखते हैं अब इसको. देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहली बात तो आती है आपकी स्टागिरा में इनका बर्थ हुआ था मैसेडोनिया में. ठीक. अब एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे बेसिकली, ऐसे कहा जाता है कि एरिस्टोटल टुगेदर विद द सोक्रेटिस एंड प्लाटो एज मच ऑफ द ग्राउंड वर्क फॉर द वेस्टर्न फिलोसफी. ठीक है, अगर जितना बड़ा नाम सोक्रेटिस का है प्लस प्लाटो का है, उतना ही बड़ा नाम है आपका एरिस्टोटल का. ठीक है, जितना बड़ा नाम आपका आज प्लाटो का सुनते हो, बिकॉज एक तो इसका टीचर, उसके अलावा ग्रेटेस्ट क्रिटिसाइज भी, ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लाटो कौन है? आपका एरिस्टोटल. यानी कि अपने टीचर को इन्होंने क्रिटिक किया है बेसिकली बहुत ज़्यादा. ठीक है, उनके द थ्योरी ऑफ फॉर्म, आइडियलिज्म. ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मान सकते हो आप एरिस्टोटल का. ठीक है. सो अब ये इन्होंने काफ़ी कुछ किया है गाइस अपनी लाइफ में. यस, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपनी लाइफ में. देखो इन्होंने कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में. बायोलॉजी, इनके फादर खुद डॉक्टर थे, आई मीन. ठीक है. सो वो, उससे अलावा, ठीक है, उसके अलावा जूलॉजी. ठीक है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. ठीक है, बेसिकली कहा जाता था. ठीक है, और जूलॉजी में भी एक हद तक कहा जाता था. उसके अलावा इनका जो आइडिया था म्यूज़िक, थिएटर. ठीक है, उसके अलावा फिजिक्स. फिजिक्स के अलावा यस ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के अलावा जो है रिटोरिक. ठीक है, रिटोरिक के अलावा लिंग्विस्टिक्स, देन आपका और मच मोर. ओके, यानी कि अगर आप देखें तो लगभग सभी फील्ड में उस टाइम पे काम कर देगा. और एरिस्टोटल का कद आपको अगर बताऊं तो ये था कि उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि एक टाइम पर, एक समय पर, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी चीज़ें एक इंसान को पता होनी चाहिए, मतलब जितनी चीज़ें हैं एक्चुअली, जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, वो सब पता थी एरिस्टोटल को. और ऐसा करने वाले वो आखिरी इंसान थे. रिमेंबर दिस, दिस इज एक्चुअली व्हाट एरिस्टोटल वॉज. ओके, सो ये थे आपके एरिस्टोटल. इन्होंने बेसिकली एक टाइम तक जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, हर चीज़ को पता होना. ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए. ठीक है. सो ये लास्ट पर्सन थे हु नो एवरीथिंग देयर वाज टू बी नोन इन हिज ओन टाइम. ओके, तो ये था. अब स्टेचर देखो इनका एरिस्टोटल का. थॉमस एक्वाइनिस ने क्या कहा इनके बारे में? थॉमस एक्वाइनिस, ठीक है, तो वो खुद एक मिडाइवल के काफ़ी बड़े फिलोसोफर रहे. ठीक है, और ठीक है, तो उनके बारे में बताऊंगा मैं, अभी आपको आगे आएंगे वो भी. ठीक है, तो उनके बारे में बिल्कुल टेंशन मतलब. उन्होंने कहा इनको द फिलोसोफर किन्होंने? थॉमस एक्वाइनस ने. दांते जर्मिनो ने इनको क्या कहा है? दांते जर्मिनो ने इनको कहा है द मास्टर ऑफ दोज हु नोज. ठीक है, यानी कि उन लोगों का मास्टर है जो सब कुछ जानते हैं. ठीक है, प्लाटो ने इनको कहा है द माइंड ऑफ द एकेडमी. ठीक है, सो प्लाटो ने इनको क्या कहा है? द माइंड ऑफ द एकेडमी. ठीक है, तो प्लाटो ने हो गया. डांटे जर्मिनो ने क्या कहा? उसके अलावा थॉमस एक्विनास ने क्या कहा? उसके अलावा सिसेरो इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. कौन है आपके? क्रिटिक है प्लाटो एरिस्टोटल के. ठीक है, इफ प्लाटो वॉज बेसिकली सिल्वर, तो
एरिस्टोटल वॉज अ फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड। तो ये कहा गया था सीजारो के बारे में, ठीक है, सीजारो ने कहा था एरिस्टोटल के बारे में। तो देखो स्टागिरा में इनका जन्म हुआ, ठीक, स्टागिरा में इनका जन्म हुआ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर लगभग 384 बीसी में, ठीक है, तो 384 बीसी में इनका जन्म होता है। सिर्फ 14 साल की उम्र में इनके फादर की जो है डेथ हो जाती है, 14 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनके फादर की डेथ के बाद ये बेसिकली इनकी मैरिज होती है, ठीक है। आई मीन इनकी सिस्टर की जो बहन, इनकी जो सिस्टर होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं, ठीक है, वही इनके गार्डियन होते हैं टोटली, ठीक है, जब तक ये बड़े नहीं हो गए। और इनके फादर का नाम एक्चुअली क्या था, निकोमैकियन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निकोमैकस, एक्चुअली निकोमैकस, रिमेंबर दिस नेम, निकोमैकस। देखो एक्चुअली क्या था, अभी बता देता हूँ मैं। ये इनके फादर का नाम था, ठीक है, एरिस्टोटल के फादर का नाम क्या था, निकोमैकस। और एरिस्टोटल की जो सेकेंड वाइफ थी, ठीक है, उनसे जो इनको बेटा हुआ था ना, वो उनका नाम भी इन्होंने निकोमैकस ही रखा था, निकोमैकस। और ये जो निकोमैकस था, आगे जाकर के इन्होंने जो एरिस्टोटल के थॉट्स थे उनकी बुक को एडिट किया, और इसी से आया आज आपका जो निकोमैकियन एथिक्स आप पढ़ते हो, निकोमैकियन एथिक्स से, ठीक है। तो वो आया बेसिकली निकोमैकस ने ही इसको किया गया था एडिट, जो कि इनके सन थे, और इनके फादर का नाम भी निकोमैकस था, ठीक है। यस, उसके बाद आपके क्या होता है कि 367 BCE में, ठीक है, तो ये लगभग 15 और 17 20 ईयर्स के लगभग देख लेना आप, है ना। एरिस्टोटल जो है कहाँ जाते हैं, एथेंस, ठीक है, ये एथेंस जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रिलेशनशिप जो थी बेसिकली प्लाटो के साथ यहाँ पर बढ़ी उनके साथ, और ये चेंजिंग पॉइंट था किनका, एरिस्टोटल की लाइफ का, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, प्लाटो के एकेडमी में ये जाते हैं, ठीक है। प्लाटो ने इनको जीनियस कहा, बहुत बड़ी बात है, प्लाटो ने इनको जीनियस कहा, एंड टेक इमेज है स्टूडेंट, ठीक है। अब प्लाटो ने काफ़ी कुछ लिखा है, सॉरी, जो आपके एरिस्टोटल है उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा प्लाटो के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, कभी, ठीक है। सो यस, अब 357 BCE में क्या होता है बाद में, कि इन्होंने 2 वर्क्स इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, ये लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, 2 वर्क्स। एक तो इनका टॉपिक्स एंड सोफिस्टिकेटेड रेफ्यूटेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ठीक है, बस इतना याद रखना कि एक आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। और हाँ, एरिस्टोटल जो थे वो कभी भी बैठ करके पढ़ाया नहीं करते थे। यस, ही नेवर जो आज हम देखते हैं, एक टीचर खड़ा है यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे। ये बेसिकली इनका एक इनकी भी एक अकेडमी थी, इनका नाम था लाइसम, ठीक है। अभी लाइसम की बिल्डिंग में क्या करते थे, घूम घूम के, यस, पूरे उनके जो कॉरिडोर होता था उसमें घूम घूम करके क्या करते थे, वहाँ पर इनके पीछे पीछे स्टूडेंट चलते रहते थे, और यहाँ पर एरिस्टोटल आगे चलते रहते थे, बोलते जाते थे, इनके स्टूडेंट्स वहाँ पर लिखते रहते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, अब प्लाटो की डेथ हो जाती है, तो प्लाटो की डेथ के बाद क्या होता है कि इनको बेसिकली इनको द अकेडमी का हेड नहीं बनाया जाता है, ठीक है, जबकि सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो ये इससे नाराज हो जाते थोड़ा बहुत, और ये इनके अपने एक फ्रेंड के साथ जिनका नाम था जीनोक्रेट, उनके साथ क्या कर देते हैं, ये अकेडमी को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अब ये वहाँ पर एक किसी किंग के पास भी जाते हैं, तो किंग के पास फिर वहाँ पर कुछ टाइम पे रहते हैं, फिर वहाँ पर ये जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। अब प्लाटो की डेथ हो जाती है यहाँ पर 348 के आसपास। तो उसमें अब एरिस्टोटल क्या करते हैं, अपनी एक बेसिकली इनकी जो बेटी थी बेसिकली, आई मीन इनकी बेटी नहीं थी, बेसिकली एक बेसिकली पाइथियस करके एक इंसान था, उनकी बेटी से इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। और जो इनकी शादी के बाद ये बेसिकली 2 साल तक, लगभग 2 ईयर्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह ले ली बेसिकली, ठीक है, उसको माइटी सिन बोलते हैं। तो उसमें इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और जो मेराइन बायोलॉजी है उसको पढ़ा इन्होंने काफ़ी डीपली, ठीक है। अब इनके बाद ये क्या करते हैं, अलेक्जेंडर को पढ़ाने चले जाते हैं ये काफ़ी, ठीक है। जब ये अकेडमी से निकलते हैं तब ये अलेक्जेंडर चले जाते हैं अलेक्जेंडर को पढ़ाने, ठीक है। अब लगभग जो है 4 से 5 साल अलेक्जेंडर को पढ़ाते हैं, तो मैसेडोनिया में। तो वहाँ से फिर अलेक्जेंडर तो निकल जाता है पूरी दुनिया फतेह करने, ठीक है। तो एरिस्टोटल फिर जो है फ्री हो जाते हैं, वापस से वो आते हैं एथेंस, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो एरिस्टोटल जो आपका अलेक्जेंडर था, वो मैसेडोनिया से काफ़ी कुछ जीतता है ना, पूरी दुनिया निकलता है वो जीतने।
तो वो आता है एथेंस। अब एथेंस को भी अपने कब्जे में कर लेता है वो, और वो एरिस्टोटल उनके टीचर थे, तो इसलिए वो उनको एक जगह देता है, तो वहाँ पर लाइसेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये था। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एरिस्टोटल थे पूरे एशिया माइनर में काफ़ी घूमे हैं, ठीक है। इनकी एक बेटी भी थी, और इनकी जो डेथ बेसिकली वाइफ थी, जो उनकी डेथ के बाद ये फिर से शादी करते हैं हरपाइल से, और उनसे जो इनका बेटा होता है उनका नाम रखते हैं निकोमेकिन, ठीक है, निकोमेकस, ठीक है। सो अब फिर 322 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था। अब इनकी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं। फर्स्ट तो इनका द 4 काइंड ऑफ कोजेस, 4 काइंड्स ऑफ कोजेस, एक तो ये है। उसके अलावा गोल्डन मीन का जो आइडिया है, गोल्डन मीन इज द बेस्ट, ठीक है। देखो बुद्धा नहीं आए थे उसके पहले का आइडिया है गोल्डन मीन का, तो ये रिमेंबर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है गोल्डन मीन और मिडिल पाथ में, डिफरेंस तो है बेसिकली। देखो अब गोल्डन मीन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक कावर्डाइज है। कावर्डाइज क्या होगा, ये आपका होगा बेसिकली डेफिशिएंसी। देखो ये तो कहेंगे या तो आपके पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी या फिर किसी की एक्सेस होगा आपके पास, ठीक है। बेसिकली बताता नहीं मैं, लेकिन अभी बता देता हूँ आपको एक चीज़ में, ठीक है। तो दूसरा है आपका एक्सेस। तो एक चीज़ होती है आपकी करेज, ये है आपका गोल्डन मीन। एक एपेटाइट, एक अपन एक प्रिंसिपल लेते हैं करेज का, ठीक है, यानी कि साहस, बहादुरी, करेज, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको कमी है आपके अंदर, तो वो कावर्डाइज बन जाएगा, कायरता। लेकिन अगर आपके पास इसकी एक्सेस है तो वो रेशनेस हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर आप काफ़ी अच्छे सेंस से काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे जो कहीं कहीं पर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि जहाँ पर आपको अपनी ताकत का सही फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर आप वहाँ पे नहीं उठाते तो आप कावर्ड हो। लेकिन अगर आप अपनी जो बेसिकली फिजिक है, अगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हो, तो वो आपका रेस्टनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे तो इन्होंने कहा था कि करेज जो है वो इज़ द गोल्डन मीन, तो उसी पे आपको रहना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉलेज। उसके अलावा इन्होंने हैप्पीनेस को डिफाइन किया, मोरालिटी क्या होती है, मॉरल वर्च्यूज़ क्या होते हैं, आइडिया ऑफ स्टेट क्या होता है, सिटीजनशिप पे इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि किस तरीके से किन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्लेव्स को, स्लेवरी, यस स्लेवरी का बहुत ही बड़ा क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म होता है इनका, ठीक है। स्लेवरी को जस्टिफाई किया इन्होंने, यस। ये अब देखो यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ते फटाफट से। सो एलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ा इन्होंने, एंड इनका जो खुद का स्कूल था, तो इन्होंने फिलोसफी इन एथेंस बनाया, लाइसम बोलते थे उनको, ठीक है। और ये पेरीपैथेटिक स्कूल तो अभी बोलने लगे हैं इंग्लिश में, ठीक है, बाय द फिलोसफर्स जो लेटर आए। एंड आफ्टर हिज टेंडेंसी टू द वॉक अप एंड डाउन एज इज टॉक, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि पढ़ाते वक्त बोलते थे, चलते रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। इनकी 22 सर्वाइविंग ट्रीटीज कंपाइल्ड ऑन अ लेक्चर नोट रेंज ओवर लॉजिक, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रियोलॉजी, बायोलॉजी, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों पे इनके जो लेक्चर्स थे वो नोट किए गए थे उस टाइम पे। एंड मिडिल एजेस में एरिस्टोटल वर्क बिकम द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक फिलोसफी, जो मैंने आपको बताया क्या, ठीक है, जो आपकी इस्लामिक फिलोसफी उसका भी फाउंडेशन बनाई है। क्रिश्चियनिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थॉमस एक्वानस, ठीक है, उन्होंने काफ़ी इनको कहा है द फिलोसोफर, एंड इट वाज लेटर इनकॉर्पोरेट इनटू द क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्रिश्चियन थियोलॉजी में इनको काफ़ी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया गया, इनको पढ़ाते थे उसमें। एंड हिज बेस्ट नॉन वर्क इज़ द पॉलिटिक्स, ठीक है, यस, इनका वर्क इज द पॉलिटिक्स, ठीक है, द पॉलिटिक्स नहीं, द ओनली पॉलिटिक्स, ओके। एंड इन विच ही पोर्ट्रेड द सिटी स्टेट्स एज द बेसिस ऑफ वर्च्यू एंड वेल बींग, एंड आर्ग्यू द डेमोक्रेसी इज प्रिफरेबल टू द ओलिगार्की। ये कहते थे कि अगर कुछ लोग जो आपके इलाइट कास्ट है, इलाइट्स लोग हैं, क्लास हैं, अगर उनसे अच्छा तो आप एक डेमोक्रेसी को लेकर के आए। इन्होंने उनको नाम दिया था पॉलिटी, बेसिकली कि एक पॉलिटी सिस्टम होगी, यहाँ पे द रूल ऑफ द मैनी होगा, ठीक है। और ये टोटल जो है प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी, और ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ये जैसे कि था उस टाइम पे, ठीक है। सो ये इसको सपोर्ट करते थे, किसको, पॉलिटी को, रिमेंबर। यानी कि जो रूल ऑफ मैनी, यानी कि कुछ काफ़ी सारे लोग रूल करेंगे लेकिन जो है कॉमन इंटरेस्ट में, ठीक है। तो कॉमन इंटरेस्ट में ये बात करते थे। और मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, इनको रिजेक्ट किया इन्होंने। इनके इनके अलावा बेसिकली इनका ये आइडिया था कि जो रूल हो सकते हैं ना, वो रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये भी था। एजुकेशन सिस्टम प्लाटो ने काफ़ी कुछ दिया, एरिस्टोटल ने भी बताया उसके बारे में, ठीक है। एरिस्टोटल ने, इनका बेसिकली इनका आइडिया भी था जस्टिस का जो इनका आइडिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का है। तो याद रखना हमेशा कि जो एरिस्टोटल, इनका भी आइडिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल इनके हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको ये वाला आइडिया कहाँ से पता चलता है, निकोमेकियन एथिक्स से, ठीक है। इनका आइडिया जस्टिस कहाँ से पता है, निकोमेकियन एथिक्स से।
यस, अब ये कैसे भूल सकते हैं हम कि उस टाइम के लगभग 158 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़े थे, ठीक है, अपने एक बेस्ट सिटी स्टेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने पहले बेसिकली पढ़ा उसके बारे में, जो उस टाइम के अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन थे। उसके बाद इन्होंने अपना परफेक्ट जो आइडिया था परफेक्ट सिटी स्टेट्स का, वो इन्होंने दिया, ठीक है। सो इन्होंने कहा था बेस्ट प्रैक्टिकल जो रिजाइम हो सकता है वो पॉलिटी है आपका, ठीक है, और एक मिक्स्ड सिस्टम होगा। यानी कि क्या, इन्होंने कहा था कि जो आपका पॉलिटी होगा ना वो ओलिगार्की प्लस डेमोक्रेसी, ये दोनों होगा, ठीक है। तो इनका जो एलिमेंट था बहुत ही मिक्स्ड टाइप का था, ठीक है। और ये और मिडिल क्लास जो है वो रूल करेगी यहाँ पर, और मिडिल क्लास ही जो है मोस्ट वर्चुअस क्लास भी होगी, ठीक है, और एलिजिबल फॉर द रूल भी होंगी वही, ठीक है। तो हम बात करते हैं निकोलो मैकियावेली के बारे में। एक काम करते हैं, निकोलो मैकियावेली को अगले लेसन में देखते हैं। तो एरिस्टोटल मैंने इस लेसन में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी छोटे बताया, बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं, जो हमारी डिटेल सीरीज़ आएगी तो उसका थोड़ा सा वेट करें, और थोड़ा सा मुझे जो है डिमांड चाहिए उसके लिए, तभी वो आएगी आपके लिए, ठीक है। और बिलीव मी गाइस, इस तरीके का कभी नहीं कभी जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं, सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो दोबारा रिवीजन की करने की जरूरत पड़ेगी आपको, रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो निकोलो मैकियावेली देखेंगे अगले लेसन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें इनको। तो ठीक है, सो हमें भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिले। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।